बात कर रहे हैं रोजाना एसआईपी की, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के रिटेल सेल्स के नेशनल हेड रोहित मट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, दो तीन चीजें और आपसे समझना चाहेंगे। अभी आपने जैसे ब्रेक में जाने से पहले बताया 10 म्यूचुअल फंड्स की बास्केट है जहां जिनसे इन्वेस्टर्स इस रोजाना एसआईपी के लिए फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये 10 फंड्स ही क्यों चुने हैं? क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड की बास्केट में तो ढेर सारे फंड्स है। पर्टिकुलरली इन 10 फंड्स को पिक करने के पीछे वजह क्या है इस रोजाना एसआईपी के लिए? देखिए, पहले तो हम हर तरह के फंड देना चाहते थे। मान लीजिए मार्केट में जैसे डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, कमोडिटी फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स हैं। डेट, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे लोग रेकरिंग डिपॉज़िट करते हैं बैंक में। तो उनको आदत है एक लो रिस्क प्रोडक्ट, और हर दिन मैं एक रेकरिंग डिपॉज़िट बैंक में करता हूँ। उससे एक अच्छा एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ लोअर रिस्क प्रोडक्ट जो है वो डेट फंड्स हैं। तो इसलिए 2 डेट फंड्स रखे। कमोडिटी फंड्स, बिकॉज़ इंडिया में गोल्ड, हम सबको पता है, हर कोई गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहता है। और एक ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे आय अभी कम है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मान लीजिए अपने घर की सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटी के लिए हम गोल्ड रखें। तो वो एक गोल्ड का एक हमारे हर एक इंडियन हाउस होल्ड में हमने देखा है, पीपल यूजुअली ट्राई करते हैं कि गोल्ड का एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट हो। तो वो उनके लिए अच्छा है कि आज जो गोल्ड का रेट इतना ऊपर छू रहा है, धीरे-धीरे करके स्मॉल-स्मॉल इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा साइज़ेबल गोल्ड एलोकेशन अपने लिए रख सकते हैं। तीसरा इक्विटी, बिकॉज़ जो जैसे मैंने पहले बोला था, भारत एक ग्रोथ स्टोरी है। हमारी कंट्री एक बहुत ही बड़े स्तर पे, एक बड़े जीडीपी पे हर साल 6 साढ़े 6 7% ग्रो करती है। और जब आप इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, एंड वर्ल्ड में बहुत कम इकोनॉमीज़ हैं जो इतनी बड़ी हैं और इतना तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो वो असर ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी में पड़ने की वजह से कंपनीज में पड़ता है, और वो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी वर्किंग अच्छी होती है, तो उससे उनका भाव भी बढ़ता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली मार्केट्स आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इक्विटी इसलिए आपको एक ग्रोथ कैपिटल की तरह है। गोल्ड एक स्टेबल ग्रोथ, गोल्ड एंड डेट आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स देता है। इसलिए हमने ये सारे फंड्स चुने। और ये डिफरेंट इक्विटी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड है, कि हमने आपको स्मॉल कैप फंड भी दे दिया है, मल्टी कैप फंड दे दिया है, जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है जहाँ पे हर तरह का शेयर उस फंड में होगा। स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा। और वैल्यू फंड ऐसा फंड है जो हमेशा ढूंढता रहता है कौन सा शेयर, अच्छा शेयर कम भाव में रेडी है हमारे लिए लेने के लिए, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस पे एक अच्छा रिटर्न बना पाए। तो हमने एक पूरा बुके दे दिया, एक पूरी थाली सजा के दी। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अपने जैसे हम खाना खाते हैं और हम चूज़ करते हैं कि आज क्या खाना है, या हमारे लिए हमारे हिसाब से हम क्या खाना चाहते हैं। सिमिलरली एक इन्वेस्टमेंट बुके है आपके लिए, उसमें से जो आपको रिस्क प्रोफाइल समझता है, जो आपको अपने हिसाब से समझ आता है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आपके पास पूरा एक चॉइस है आउट ऑफ दीज़ 10 फंड्स एंड वेरियस एसेट क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज़, जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फंड्स में। और शायद एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी हो सकती है क्योंकि छोटे शहरों को टारगेट किया जा रहा है, नए इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद वो ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो, एक लिमिटेड चॉइस में उनको वाइड डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस मिले। वो भी शायद एक, रोहित जी, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फंड्स होंगे तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की आई एम श्योर कोशिश रही होगी इस 10 फंड्स के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अब ये 10 रुपये के एसआईपी के साथ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो कितना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कर पाएंगे, या फिर क्यों स्मॉल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं वापस अपने उसी वक्तव्य पे जाऊँगा कि आज भी भारत में अनफॉर्च्युनेटली इतना आई थिंक इतना एम्फी की तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस करने के बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग झिझकते हैं इन्वेस्ट करने से। एंड भारत हमारे मुताबिक हम 20-25 साल से इंडस्ट्री में हैं, हमें लगता है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स, बिकॉज़ जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी यू विल बी एबल टू हैव द बहुत ही बड़ा एक जर्नी रहेगा आपके लिए 15, 20, 30 साल में, व्हिच विल हेल्प यू टू कंपाउंड। आपको धीरे-धीरे कंपाउंड करना का कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। और भारत निवेश के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सेक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन कंपनीज़ हैं, चाहे वो लार्ज कैप्स हों, मिड कैप्स हों, स्मॉल कैप्स हों। कुछ बेहतरीन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हो गया, डिफेंस हो गया, जहाँ पे कुछ कंपनियाँ बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो हमें लगता है ज़्यादा से ज़्यादा
युवा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए मार्केट्स के साथ एंड म्यूचुअल फंड से ईज़ी सिंपलेस्ट प्रोडक्ट कोई नहीं है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड है। रिटेल के लिए रेगुलेटर्स ने इतना अच्छा काम कर लिया लास्ट 8-10 साल में दैट एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, तो अभी वो डर भी नहीं है। एंड द फैक्ट दैट ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ हर महीने एसआईपी भारत के मार्केट में आती है, वो एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए एक नए इन्वेस्टर को कि आप आइए और आप भी इस ग्रोथ जर्नी में शामिल होइए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क होता है इक्विटीज में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेट हो जाता है। जितना टाइम देंगे मार्केट को, उतना ज्यादा आपका रिस्क नेगेट होता है एंड इस जर्नी में आप एक बहुत अच्छा योगदान देंगे और आप उसका फायदा भी उठा पाएंगे। बाहर रह के डेफिनेटली। आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और कंग्रेचुलेशंस रोहित आपको ये लाने के लिए और गुड लक। उम्मीद यही करते हैं कि इस रोजाना एसआईपी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एसोसिएट करें और इनफैक्ट हमारा तो शो का फंडा भी यही है, यही हम व्यूअर्स को बताते भी हैं कि आप छोटी छोटी सेविंग से भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं शो के जरिए हमने हमारे व्यूअर्स के मन में उठ रहे सवालों को दूर करने की कोशिश की होगी और समझाया रोहित ने डिटेल में कि एग्जैक्टली जो रोजाना एसआईपी है वो है क्या। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में रोहित और बातचीत करने के लिए इस पर। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।